हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्यूओडी 13 का सॉल्यूशन। क्यूओडी 13 हमारा क्लॉक था। क्लॉक एक रीजनिंग का टॉपिक है जो कि निमसेट में पूछा जाता है, सीयूईटी एमसीए में पूछा जाता है, महाराष्ट्र एमसीए में पूछा जाता है। मतलब आप इंडिया का कोई भी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्लॉक आपका एक टॉपिक बनता है, राइट। और वहां से एक या दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इस पे बेस्ड एक हमारा क्यूओडी था 13, तो उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्यूओडी क्या है बच्चों? क्यूओडी एक्मे अकेडमी की तरफ से लिया हुआ एक इनिशिएटिव है कि अगर कोई भी स्टूडेंट निमसेट 2023, 24, 25, सीयूईटी, महाराष्ट्र एमसीए, किसी भी टॉप एमसीए कॉलेज की तैयारी कर रहा है और वो क्विजेस देना चाहता है, टेस्ट देना चाहता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप एक्मे अकेडमी के क्यूओडी के मिशन से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली एक क्यूओडी आता है और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी कराया जाता है। तो बच्चों, इसके लिए आप आई बटन पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और साथ ही साथ कमेंट में भी एक लिंक पिन कर दूंगा कि आप कैसे क्यूओडी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज से एमसी करने का है तो आप क्यूओडी ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगी चीज़। तो ये क्यूओडी 13 की रैंक लिस्ट है। बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्यूओडी 1 में क्यूओडी 13 में फर्स्ट रैंक जो लेके आए वो अनुराग शर्मा, सेकंड रोशनी प्रधान, थर्ड गुरप्रीत कौर, फोर्थ वृद्धि, फिफ्थ दिव्यांशी राजपूत, सिक्स्थ आर प्रेम, सेवेंथ नंबर पे आई है बैनुका देवांगन, एट्थ नंबर पे अभिनय साहू, नाइन्थ नंबर पे राज सिंह और 10th नंबर पे यहाँ पे है निकिता नागवंशी। बट 11th रैंक दिया है, हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ इशू होगा, ठीक है। तो 11th नंबर पे है निकिता नागवंशी। मतलब बेटा आप समझ गए होंगे कि क्यूओडी 13 के ये टॉप बच्चे हैं और लगभग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी इन लोगों का आया हुआ है। आप समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं क्लॉक से रिलेटेड एक बहुत बेसिक चीज़ बता देता हूँ। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, बट फिर भी एक बहुत बेसिक चीज़ आपको पता होगा कि क्लॉक में दो नीडल्स होते हैं, एक का नाम होता है आवर हैंड और एक का नाम होता है मिनट हैंड। मान लो अभी 3 बज रहे हैं, राइट, 3 बज रहे हैं, तो क्लॉक इस तरीके से आपको शो होगी, राइट, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो बेटा ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, जब 4 बजेंगे तो वापस घूम के ही आ जाएगा। मतलब ये जो ट्रैवल करेगा मिनट हैंड जो है हमारा मिनट हैंड, ये जो ट्रैवल करेगा ये करेगा 1 आवर में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। क्यों? 60 से डिवाइड कर दोगे तो 6 डिग्री। बट अगर आवर एंड की बात की जाए तो अगर मान लो सपोज अभी दोपहर के 3 बजे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो सुबह के जब 3 बजेंगे यानी कि 12 घंटे बाद ये वापस यहीं आ जाएगा। दैट मीन्स जो आवर हैंड होता है हमारा वो 12 आवर में 360 डिग्री रोटेट करता है, मूव करता है। तो 1 आवर में कितना करेगा बच्चों? 1 आवर में करेगा डेफिनेटली कितना बेटा? 1 आवर में करेगा ये 12 से डिवाइड कर दो 30 डिग्री, और 1 मिनट की अगर बात करें तो कितना करेगा? तो ये करेगा बेटा हाफ डिग्री, आधा डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी स्टार्ट होती है नून में, ठीक है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और होंगे जो मैं आगे सिखा दूंगा आपको। एक घड़ी स्टार्ट होती है नून में, नून मतलब होता है दोपहर में 12 बजे। तो 10 मिनट पास्ट 5 जब होगा, मतलब जब 5:10 होंगे शाम को, तो कितना डिग्री रोटेट कर लेगा? तो अगर बहुत सिंपल सी, कौन सा डिग्री? हैंड कितना आवर हैंड कितना रोटेट करेगा, सिर्फ आवर हैंड का बताना है। तो आप बताइए 12 बजे से लेके अगर मैं शाम को 5:10 तक जाऊं तो कितना टाइम होता है? तो होता है 5 आवर 10 मिनट। अगर इस पूरे को मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 300 मिनट प्लस ये हो जाएगा 10 मिनट, सो टोटल हो जाएगा 310 मिनट। मतलब जब आवर हैंड 310 मिनट चलेगा तो कितना रोटेट करेगा? आप जानते हो 1 मिनट में आधा डिग्री रोटेट करता है, तो 310 मिनट में रोटेट करेगा 155 डिग्री। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, ठीक है। इस रिजल्ट्स को याद रखना आप, है ना, अगर आपने क्लॉक नहीं पढ़ा है तो। 340 पे क्या एंगल होगा? मतलब जब टाइम 340 होगा, 3:40 होंगे, तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, है ना। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने दोनों मेथड बताए आपको, एक रोटेट करके भी सिखाया और एक मैंने फॉर्मूला भी सिखाया था। 30h - 11/2m फॉर्मूला लगा दो बेटा। 30 इंटू एच मतलब कितना टाइम हो रहा है? 3 बज के, 3 - 11/2m मतलब 40।
तो बेटा हो जाएगा 90 माइनस 220 आई थिंक है ना, 20, हाँ सही है। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 130, राइट। माइनस का 130 आ रहा है, मॉड इसीलिए लगाया जाता है कि नेगेटिव चीज को वो पॉजिटिव बना दे। तो 130 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ एट व्हाट टाइम between 9 and 10 o'clock what will be the hands of watch together? करें 9 से 10 बजे के बीच में दोनों हैंड्स कब एक साथ आएंगे, कब एक साथ होंगे, टुगेदर होंगे, ठीक है। तो इसका तो मैंने रिजल्ट सिखाया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से सीखे हो। तो 9 से 10 के बीच में हैंड्स कब शुरू एक साथ आते हैं, 9:45 के बाद तो आते ही आते हैं, कन्फर्म है, क्योंकि 9:45 के बाद ही आएंगे, ठीक है। तो 9:45 45/11, 9:45 तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो 9:45, अब इसको 4 बार डिवाइड कर देंगे बेटा, सुनो, 11 4 जा 44, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 49 1/11, तो 49 1/11। सो आई थिंक 9 पास्ट 49 1/11 विल बी द राइट आंसर। सो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ हैंड्स 10:25 रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है 360 से माइनस कर दिया करो, दैट्स इट। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा 30 × h माइनस 11/2 × m। सो 30 मतलब 300 हो जाएगा ये, माइनस 25 27/2। ओके, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 है ना, सॉरी 600 माइनस करोगे तो 325/2। ओके, सो थीटा आ रहा है हमारा, डिवाइड कर दो, थीटा आ रहा है हमारा फाइनली 1 6 और 2 162.5। तो जब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है हमें तो आप क्या करिए, 360 माइनस थीटा कर दो, तो फाइनली आई थिंक 197.5 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसे माइनस करोगे 9 5 159 और 1, ठीक है। सो राइट आंसर इज 197.5। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, कह रहे एक दिन में कितने बार स्ट्रेट लाइन में होती हैं कौन तुम्हारी नीडल्स। तो आप जानते हो, मान लो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, कैसे, मैं इसको ऐसे दे रहा हूँ कि मिनट हैंड इधर है, आवर हैंड इधर, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। ये भी स्ट्रेट लाइन होता है, ये होता है 22 टाइम्स, पता होगा आप लोगों को, है ना, सिखाया हुआ, डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ है मैंने, कैसे आएगा वो भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। कितने बार होता है, 11 बार होता है 24 घंटे, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, है ना, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मिनट हैंड भी इधर ही हो और आवर हैंड भी इधर ही हो, मिनट हैंड भी इधर ही हो और आवर हैंड भी इधर ही हो, ये भी पॉसिबिलिटी और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो 22 टाइम्स ये पॉसिबिलिटी है, 22 टाइम्स ऊपर वाली पॉसिबिलिटी है, 44 इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन बोला इसलिए, है ना। हाउ मेनी टाइम्स राइट एंगल्स, राइट, ये तो आपको पता होगा, राइट एंगल्स हम लोग के साथ 2 घंटे में, सॉरी 1 घंटे के इंटरवल में 2 बार बनता है, बट 3 और 9 पे एक एक कम हो जाता है। तो 12 में 24 होना चाहिए था, तो बट 2 कम हो जाता है तो 22 होता है, राइट। तो किसमें पूछा है, इसने तो पूछा है आपका इन अ डे, डे मतलब 12 घंटे में, ठीक है। तो 12 घंटे में, सॉरी 24 घंटे, हम सॉरी इन अ डे ना, तो 24 घंटे में हो जाएगा हमारा 44 बार, राइट। डे का मतलब 24 घंटे होता है पूरा, ठीक है। इन अ डे मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में हो जाएगा 44 बार। हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन, एक दिन में स्ट्रेट लाइन में बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है और अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसे ही होगा, मिनट हैंड मान लो यहाँ पर है, आवर हैंड यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये तो सिर्फ 22 टाइम्स होता है, मैंने अभी बताया था आपको, देखो बताया था कि 22 टाइम्स होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22। रीजन क्या है इसके बारे में डिटेल तो बता चुका हूँ मैं, कभी कोई सेशन भी ला दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा तो आंसर हो जाएगा 22 टाइम्स, राइट। समझ आ गया होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा 24 घंटे में, तो 22 टाइम्स आंसर हो जाएगा, राइट। क्लियर है। और इसका क्या लगाया था मैंने, पहले वाले का 44, ठीक है, सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट टाइम द मिनट्स एंड हैंड मिनट्स एट व्हाट टाइम इन मिनट्स 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब 3 से 4 के बीच में दोनों हैंड्स कोइंसाइड कब होंगे, एक से एक के मतलब
एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे कॉन्साइड्स, राइट, एक साथ कॉन्साइड मतलब एक साथ। ये क्वेश्चन निमसेट का भी है बेटा, है ना, ये क्वेश्चन निमसेट का भी है, निमसेट 2018 में पूछा गया है ना, यही क्वेश्चन सेम है। सो आसान है इसका आंसर, बहुत आसान है इसका आंसर बच्चों। कैसे, अभी बताया था मैंने आपको, 3 और 4 के बीच में 3 15 के बाद तो मिलेगी मिलेगी, तो वो 3 15 क्या होगा, 15/11, जो एक्स्ट्रा होगा वो ये होगा। इसको डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, 1 टाइम, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 4/11। एक ही ऑप्शन है जो कि ये है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको डायरेक्ट, ये तो तरीका बताइए मैंने कि भाई 3, ये तो निमसेट में बहुत आसान क्वेश्चन आया था, क्योंकि 3 15 के बाद तो मिलेगा तो कंफर्म है, तो बाकी आंसर तो 3 15 से पहले के हैं, यही आंसर होगा, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एट व्हाट टाइम 9 and 10 o'clock हैंड्स ऑफ वॉच वीट टुगेदर, 9 और 10 के बीच में कब टुगेदर होगा, अभी बताया हुआ मैंने आपको सारी चीजें। 9 45/11, यस सर, 9 और 10 के बीच में, तो यहाँ से 4 हो जाएगा तो 9, ये 49 हो जाएगा, 1/11। ऐसा क्वेश्चन हो चुका था शायद, है ना, आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया, या तो एग्जाम में रिपीट हो गया होगा, या हो सकता है मेरी स्लाइड ही रिपीट हो गई होगी ना। 49 1/11, या तो स्लाइड रिपीट हो गई होगी बच्चों, या मैंने रिपीट कर दिया होगा। व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाई मिनट हैंड इन 22 मिनट्स, क्या 22 मिनट्स में एंगल कितना कवर्ड करेंगे, राइट, एंगल कितना कवर करेंगे 22 मिनट्स में, तो बहुत सिंपल से, कौन सा एंगल, मिनट हैंड कितना कवर करेगी, तो जो मिनट हैंड है हमारा, मिनट हैंड जो बेटा है हमारी, वो 1 मिनट में 6 कवर करती है, ठीक है, तो 22 मिनट में कितना करेगी, 22 × 6 कितना हो जाएगा, 2 132, तो आंसर आ जाएगा 132। यस सुनो, बोलो, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। तो ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 132 हो गया, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है इस तरीके की प्रॉब्लम में। एक वॉच है जो 5 सेकंड्स गेन कर रही है 3 मिनट्स में, 3 मिनट्स में कितना गेन कर रही है, 5 सेकंड गेन कर रही है, मतलब फास्ट हो जा रही है। 7 बजे राइट टाइम मिला दिया गया, एक साइड में लिख देता हूं राइट टाइम, और एक साइड लिख देता हूं मैं फॉल्स टाइम। वॉच को कितने बजे मिलाया गया बच्चों, 7 बजे, तो राइट टाइम भी 7 होगा और फॉल्स टाइम भी 7 होगा। फॉल्स टाइम लिखना चाहो तो फॉल्स लिखो, और वॉच टाइम लिखना चाहो तो वॉच लिख लो, ठीक है, वॉच टाइम, तो ये भी हमारा 7 होगा। जब उसको सेट किया होगा तो भाई कंफर्म है, दोनों में, इस वॉच में भी 7 होगा, इस वॉच में भी 7 होगा, बात समझना। अब 7 बजे तो मिला दिया, बट वॉच हर 3 मिनट में 5 सेकंड इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन बोला गया, एक क्वेश्चन आ चुका है निमसेट में भी 1-2 बार, ठीक है, इस तरीके का। व्हेन द वॉच इंडिकेटेड क्वार्टर पास्ट, वॉच इंडिकेटेड, याद रखने का, वॉच इंडिकेटेड, ठीक है, आप ट्रू टाइम भी बोल सकते हो, राइट टाइम भी बोल सकते हो, इसको आप ट्रू टाइम भी ले लो, जैसे कि उसमें पूछा है, तो आप ट्रू टाइम भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो वॉच जब हमारी इंडिकेट करेगी 4:15 PM, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, 7 बजे वॉच को मिला दिया, मतलब जो घड़ी में टाइम और एक्चुअल टाइम 7 बजे, बट जब घड़ी में हमारा 4:15 हो रहा होगा, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। एक्चुअली इस ड्यूरेशन में वॉच ने क्या किया है, गेन किया है, मतलब ये तो कंफर्म है, जो आंसर होगा वो इससे कम होगा, मतलब 4:15 से कम ही में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इससे कम में आएगा। ये तो क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब इसको ये फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, पढ़ाया हुआ है मैंने बच्चों को, लिख लेना बेटा। ट्रू टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, ट्रू टाइम इंटरवल इज इक्वल टू फॉल्स टाइम इंटरवल अपॉन में 1 प्लस माइनस गेन स्लैश में लॉस इन टर्म्स ऑफ आवर, ठीक है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इन 1 आवर, मतलब फॉल्स टाइम में जो डिफरेंस है, हमें ट्रू टाइम का इंटरवल बताना है कि
जब इतना इंटरवल इसमें हुआ तो इसमें कितना इंटरवल आया होगा, मुझे ये बताना है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 7, 5, 12 और 4, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जिसके बीच में जो इंटरवल आया वो आया 9 आवर 15 मिनट। मतलब पूरे को आवर में बदलना पड़ता है, टाइम फर्स्ट टाइम इंटरवल पूरा आवर में ही रहेगा, याद रखना, इन आवर्स ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो इंटरवल भी जो मिलता है वो आवर्स में ही मिलता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको मैं एक काम कर सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ 15 मिनट को, ऐसा नो ये हो जाएगा 37/4। तो ये हमारा हो गया फॉल्स टाइम इंटरवल। फॉल्स टाइम में जो इंटरवल है, वॉच के टाइम में जो डिफरेंस है वो है 37/4। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 37/4 अपॉन में 1। अगर गेन हो रहा होता है तो प्लस, लॉस हो रहा होता है तो नेगेटिव, तो प्लस आ जाएगा क्योंकि गेन हो रहा है। अब जो गेन हो रहा है उसको समझो, हमें 1 घंटे में बताना है कितना गेन हो रहा है, और वो इन द टर्म्स ऑफ आवर के टर्म्स में बताना है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे कर रहा हूं मैं, देखना बच्चों, 3 मिनट में 5 सेकेंड, 3 मिनट में 5 सेकेंड, तो बच्चों 60 मिनट में 20 का मल्टीप्लाई कर दिया 100 सेकेंड। तो बेटा 1 आवर, 60 मिनट को 1 आवर बोलेंगे। अब ये जो 100 सेकेंड है इसे भी आवर में, 1 आवर में तो निकालना है, बट इन टर्म्स ऑफ आवर, आवर में कैसे बदलेगा, बहुत सिंपल है, सेकेंड में है तो 60 से डिवाइड किया मिनट बन गया, फिर डिवाइड किया तो आवर बन गया। तो आंसर आएगा 1/36 आवर। 1 घंटे में कितना गेन हो रही है, 1/36 घंटे गेन हो रही है। तो इसकी जगह पे आएगी 1/36, 1/36। तो ऊपर हो जाएगा 37/4, नीचे हो जाएगा 36 और 1 37/36। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा मूव करेगा ऊपर पहुंचेगा तो ये 9 आवर आ जाएगा। तो मतलब जो ट्रू टाइम में डिफरेंस होगा वो 9 आवर का होगा। मतलब ये 15 मिनट का नहीं होगा, मतलब 4:15 नहीं होगा, यहाँ पे जो टाइम होगा वो 4 PM होगा। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। समझाने में टाइम लग गया, अगर इसको सॉल्व करना होता तो ये कुछ सेकंडों का क्वेश्चन है, ठीक है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए आपको मे भी थोड़ा सा टाइम लग गया, दिख रहा होगा कि 1-1.5 मिनट लग रहा है, वरना तो ये 15-20 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, निमसेट में मिल सकता है। तो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने क्लॉक के देखे। मिलते हैं नेक्स्ट कीओडी में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कीओडी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि फ्री इनिशिएटिव है, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री क्विज ऑफ द डे है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा, कमेंट में जो लिंक पिन किया जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बस